रानी का रहस्य भाग 2। वापसी। वसंतगढ़ में अब कई वर्ष बीत चुके थे। रानी इंदुमती अब भी उतनी ही युवा और तेजस्वी दिखती थी जितनी वर्षों पहले थी, लेकिन इस बार हवाओं में कुछ अजीब था। रातें ज्यादा सन्नाटे वाली लगती थीं और गुफा से नीली रोशनी की जगह अब काले धुएं की झलक दिखती थी। एक पूर्णिमा की रात जब रानी गुफा में पहुंची, क्रिस्टल फीका पड़ चुका था। उसमें कोई छाया नहीं थी, कोई आवाज नहीं, जैसे किसी ने उस आत्मा को जगा दिया हो, लेकिन कहीं और भेज दिया हो। अचानक गुफा में एक अनजान सी आवाज गूंजी, जिसे तुमने मिटाया था वो अब लौट रहा है। रानी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने खुद से कहा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। उसी समय वसंतगढ़ में एक रहस्यमय आगंतुक आया। एक अंधा बाबा जिसके सिर पर 3 नागों का मुकुट था। लोग उसे त्रिलोक बाबा कहते थे। कहते हैं उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन वह देखने से ज्यादा जानता था। बाबा ने महल के पास एक वीरान कुएं के पास डेरा डाला। वो कुछ नहीं मांगता था, लेकिन आने जाने वालों को अजीब बातें कहता। चक्र पूरा हुआ है, जो गया था वो फिर आएगा। इस बार सिर्फ सवाल नहीं, उत्तर भी साथ लाएगा। रानी इंदुमती तक ये बात पहुंची। वह बाबा से मिलने गई। त्रिलोक बाबा ने बिना उसकी ओर देखे कहा, तेरा क्रिस्टल अब तुझे नहीं बचा पाएगा। तूने जो लिया उसका मूल्य चुकाना होगा। रानी ने पूछा, तू कौन है? बाबा हंसा, मैं नहीं, वो है जो तुझसे जवाब लेने आया है। आर्यन का समय लौट आया है। रानी का चेहरा सफेद पड़ गया। पूर्णिमा की रात जब रानी फिर गुफा में पहुंची, वहां त्रिलोक बाबा पहले से मौजूद था, लेकिन इस बार उसकी आवाज में आर्यन की आत्मा बोल रही थी। गुफा के भीतर अचानक ऊर्जा तेज हो गई। क्रिस्टल कांपने लगा। रानी ने मंत्रों से उसे रोकना चाहा, पर सब व्यर्थ था। बाबा ने जोर से कहा, अब न्याय होगा। एक तेज धमाका हुआ और क्रिस्टल चटक गया। गुफा भर भरा कर गिर गई। सुबह न तो त्रिलोक बाबा था न रानी, लेकिन एक छोटी बच्ची महल के पीछे मिली। सफ़ेद बाल, नीली आंखें। किसी ने पूछा, बिटिया, नाम क्या है? वो मुस्कुराई, इंदु। धन्यवाद। भाग 3 देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।